नमस्कार दोस्तों, अगर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुए इस रोंगटे खड़ीडिढी कर देने वाले मुकाबले ने आपकी धड़ डेचकनों को भी तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी इंग्लिश प्रशंसक ने नहीं की थी। 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, लेकिन उस मलबे के बीच एक योद्धा आखिरी सांस तक लड़ डटता रहा। वो नाम है सैम करन। 30 रनों की इस करारी हार के बाद जहां पूरी इंग्लैंड टीम मायूस थी, वहीं नाबाद 43 रन बनाने वाले सैम करन का दर्द और गुस्सा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में साफ झलक रहा था। आज के इस विशेष और लंबे वीडियो में हम बात करेंगे सैम करन के उस भावुक और बेबाक बयान की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा छिद्दाच दी है। आइए जानते हैं आखिर सैम करन ने हार के बाद साथी बल्लेबाजों पर क्या तंज कसा और भारत की इन पिचों को लेकर क्या बद्धी बात कह दी। मुंबई की नमकीन समुद्री हवाओं के बीच जब वानखेड़े का ऐतिहासिक मैदान वेस्टइंडीज के जीत के उन्मादी जश्न और कैरेबियाई संगीत की थाप से गूंज रहा था, ठीक उसी वक्त इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम और उनके खेमे में एक श्मशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। इंग्लैंड की पूरी टीम 197 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 19 ओवरों में 166 रनों पर ताश के पत्तों की तरह सिमट गई और वेस्टइंडीज ने 30 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसने वर्ल्ड कप के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। मैच के समापन के बाद जब इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन आधिकारिक तौर पर मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स के सामने आए तो उनकी आंखों में हार की गहरी टीस और अपने साथियों के प्रति थोड़ी नाराजगी साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर छाई मायूसी यह बता रही थी कि वे इस हार को इतनी आसानी से पचाने वाले नहीं हैं। वानखेड़े स्टेडियम की फ्लडलाइट्स की रोशनी में सैम करन का चेहरा पीला पड़ीडीडीए चुका था। उन्होंने एक बहुत ही लंबी और ठंडी सांस ली, मानो वे अपने भीतर जमा उस असीमित दुख और गुस्से को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में वो भारीपन और कंपन साफ महसूस किया जा सकता था जो केवल एक टूटे हुए दिल और थके हुए शरीर से ही निकलता है। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में कहा, सच कहूं तो इस तरह की शर्मनाक और दिल तो ढहने वाली हार को स्वीकार करना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल और कठिन काम है। ये हार केवल एक मैच का नतीजा नहीं है, बल्कि यह दिल के किसी बहुत ही गहरे कोने में एक नुकीले कांटे की तरह चुभ रही है। यह दर्द तब और भी ज्यादा जानलेवा हो जाता है जब आप जानते हो कि आपने अपनी टीम की लाज बचाने और उसे जीत दिलाने के लिए मैदान के बीचों बीच अपनी पूरी जान, अपना पसीना और अपना सब कुछ झोंक दिया हो, लेकिन अंत में जब आप थक कर चूर होकर स्कोरबोर्ड की तरफ नजरें उठाएं तो वहां केवल हार का एक बद्धा सा बेरहम अंक आपका मजाक उड़ाता हुआ दिखाई दे। सैम करन की आंखों में उस समय वानखेड़े की पिच पर बिताया गया एक एक पल घूम रहा था। उन्होंने अपनी बेबसी को शब्दों में ढालते हुए आगे कहा, मैं उस तपती हुई दोपहर और उमस भरी शाम में क्रीज पर एक छोर को किसी अभेद्य चट्टान की तरह संभाल कर खड़ा था। मेरी नजरें बाज की तरह गेंद की हर एक हरकत और स्पिनरों की उंगलियों के घुमाव पर जमी हुई थीं। मुझे अपने कौशल और अपनी मेहनत पर यह पूरा और अटूट भरोसा था कि हम 197 रनों के इस विशाल लक्ष्य को चेज कर सकते हैं। वानखेड़े की इस ऐतिहासिक पिच पर यह असंभव कार्य बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरे लिए आज सबसे बड़ा दुख और सबसे भयानक त्रासदी यह रही कि दूसरे छोर से हमारे बल्लेबाजों का एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहना किसी खौफनाक और डरावने सपने जैसा लग रहा था। मैं आखिर तक उस मैदान पर एक निहत्थे और अकेले योद्धा की तरह खड़ा रहा, आखिरी गेंद तक संघर्ष करता रहा, लेकिन क्रिकेट की दुनिया का कड़वा और सबसे क्रूर सच यही है कि आप अकेले दम पर पूरी की पूरी जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने अपनी बात को और गहराई देते हुए साथी बल्लेबाजों को आईना दिखाया। आज मुझे मैदान पर जो कमी सबसे ज्यादा खली वो थी एक भरोसेमंद साथी की। अगर मेरे साथ कोई एक भी अनुभवी बल्लेबाज अंत तक खूंटा गाड़कर टिक जाता या हमारे बीच महज 30 से 40 रनों की एक छोटी सी साझेदारी भी पनप जाती तो मैं आज पूरी दुनिया के सामने सीना ठोककर और दावे के साथ यह कह सकता हूं कि इंग्लैंड यह मैच हर हाल में जीत जाती। हमने आज केवल एक मैच नहीं हारा है, बल्कि हमने एक जीता जिताया मौका अपने हाथों से विपक्षी टीम की झोली में डाल दिया। अकेले लड़ना सम्मानजनक हो सकता है, लेकिन टीम गेम में बिना साथ के लड़ना केवल तड़ेप पैदा करता है। सैम करन का यह तीखा इशारा साफ तौर पर इंग्लैंड के उन बड़े और दिग्गज नामों की ओर था जो स्पिन के बुने हुए जाल में एक एक कर फंसते चले गए और गैर जिम्मेदाराना तरीके से पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी टीम के मध्य क्रम की शर्मनाक विफलता पर गहरा दुख और असंतोष जताया।
करण ने अपनी बात को तकनीकी दिशा देते हुए वेस्टइंडीज के स्पिन विभाग की जमकर प्रशंसा की और साथ ही अपनी टीम को भविष्य के लिए एक कड़ा गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने पिच के व्यवहार और बल्लेबाजी की खामियों पर रोशनी डालते हुए आगे कहा, यह हार हमारे लिए केवल एक मैच का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा और बेहद कड़वा सबक है। हमें यह मानना होगा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों, विशेष रूप से गुडाकेश मोती और रोस्टन चेस ने जिस जादुई तरीके से इस स्लो और टर्निंग पिच का इस्तेमाल किया, वह वाकई काबिले तारीफ और सीखने योग्य था। भारत की इन पिचों पर रन बनाना उतना आसान नहीं है जितना टीवी पर दिखता है, खासकर तब जब गेंद टप्पा खाने के बाद रुक कर आ रही हो और अप्रत्याशित रूप से टर्न ले रही हो। हमें अब यह बहुत बारीकी से सीखना होगा कि विश्व स्तरीय क्वालिटी स्पिन गेंदबाजी के सामने इतने बड़े रन चेज को कैसे अप्रोच किया जाता है। यहां आप हर गेंद पर अंधाधुंध प्रहार नहीं कर सकते। हमें सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की कला और गेम को आखिरी ओवरों तक गहराई में ले जाने की सख्त जरूरत थी। यह टूर्नामेंट अभी बहुत लंबा है और अगर हमें वाकई भारतीय कंडीशंस में खुद को विश्व चैंपियन की रेस में बनाए रखना है तो हमें स्पिन के खिलाफ अपनी पुरानी और घिसी पिटी रणनीति को जड़ से उखाड़कर पूरी तरह बदलना होगा। करण के शब्दों में एक चेतावनी भी छिपी थी। उन्होंने आगे कहा कि वेस्टइंडीज जैसी टीमों के पास अब केवल गति नहीं, बल्कि मिस्ट्री और क्वालिटी स्पिनर्स की एक पूरी फौज है। इंग्लैंड जैसी टीम जो अपनी पहचान बेसबॉल और तेज तर्रार क्रिकेट के दम पर बना चुकी है, उसे भारत की इन धीमी पिचों पर अपना धैर्य और संयम दिखाना होगा। उन्होंने बेहद भावुक होते हुए अपनी बात समाप्त की। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी इस 43 रनों की पारी से थोड़ा संतुष्ट जरूर हो सकता हूं कि मैं अंत तक नाबाद रहा, लेकिन मेरा मानना है कि उस पारी का क्रिकेट के इतिहास में कोई मोल नहीं होता जो आपकी टीम को जीत की दहलीज के पार न ले जा सके। मुझे इस बात का गहरा मलाल है कि मैं वो फिनिशिंग टच नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास स्ट्राइक बहुत कम बची थी और दूसरे छोर पर मेरे साथी खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन की ओर मार्च कर रहे थे। अब हमें अपनी इन शर्मनाक गलतियों का कड़ाई से पोस्टमार्टम करना होगा। 15 फरवरी को होने वाले बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबलों से पहले हमें न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को एक फौलाद की तरह तैयार करना होगा। सैम करन का यह कड़क और पारदर्शी बयान साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के भीतर इस समय सब कुछ सामान्य नहीं है। बल्लेबाजों के बीच तालमेल और विश्वास की भारी कमी आज मैदान पर उजागर हो गई। सैम करन की यह अकेले लड़ते योद्धा वाली छवि अब सोशल मीडिया पर बिजली की तरह वायरल हो रही है। जहां दुनिया भर के फैंस उनकी बहादुरी और जज्बे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं इंग्लैंड के बाकी बड़े बल्लेबाजों को उनकी लापरवाही के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सैम करन की बात सही है कि अगर कोई और बल्लेबाज टिकता तो इंग्लैंड जीत जाती? क्या इंग्लैंड के बल्लेबाज जानबूझकर स्पिन के खिलाफ गलत शॉट खेलकर आउट हुए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में सैम करन द फाइटर लिखकर जरूर दें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और क्रिकेट की हर सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि सैम करन वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। देखो, सैम करन ही एक लौती उम्मीद थे इंग्लैंड की टीम की। वो क्यों थे मैं आपको बताता हूं। देखो, इंग्लैंड की टीम को एक अच्छा शुरुआत दिलाया फिल सॉल्ट ने। 14 गेंदें 30 रन 3 ओवर में 35 के पार स्कोर जा चुका था। जीत निश्चित थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा झटका लगा कि इंग्लैंड की टीम के हैरी ब्रूक जब आउट हो गए, टॉम बेंटन जब आउट हो गए कम स्कोर पे 17 और 2 रन पे जब ये आउट हो गए, जॉस बटलर, जैकोब बैटल 30-30, 35-35, 21-21 रन के अंदर ये आउट हो गए थे। ऐसे में सैम करन इकलौता बंदा था जिसने 143 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और 30 गेंदों में 43 रन की नाबाद पारी वो खेल रहे थे मैदान में। मतलब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, एक छोर से सैम करन रन मार रहे थे, एक छोर से विकेट गिर रहे थे, दूसरे छोर से सैम करन रन लगा रहे थे। तो ये सिनेरियो पूरे मैच में रहा लास्ट के 7 ओवर के अंदर। इसलिए भी ज़्यादा सैम करन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपने बयान में कि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। कोई अगर एक पारी सैम करन को दूसरे छोर से मिल जाती तो जाहिर सी बात है उनका विकेट तो गया ही नहीं और वो 2 प्लेयर्स मिलकर इंग्लैंड की टीम को बड़े आसानी से मैच में जिता सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा, वो तो इंग्लैंड की टीम बेहतर जानते हैं। बट सैम करन ने अपने बयान में इस बात को जाहिर किया कि वो इस बात से नाखुश हैं कि वो अपने देश को आज जिता नहीं पाए। कोशिश करी सैम करन ने, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी बट साथ ही नहीं मिल पाया, तो जिताता कैसे। तो सैम करन वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। बट उनके परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे, बिकॉज वो अकेले शेर की तरह इस मैच में लड़े हैं। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, यूट्यूब पे ऐसी अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।